स्पेशल फालुदा, खजूर ज्यूस, बासुंदी, लस्सी, पेंटा चौक, बीजापुर वे सोलापुर। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इनके पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि जुनैद नासिर को जिस गाड़ी से किडनैप किया गया वह गाड़ी गवर्नमेंट की है। राजस्थान सरकार अगर सीमा सील करती तो जुनैद नासिर जिंदा होते। जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेंगे उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। मुमरा में एक महाशय है जो आसमान में उड़ते रहते हैं, ऐसा उन्होंने जितेंद्र आव्हाड को टोला लगाते हुए कहा। मेरे पार्टी के बारे में पूछिए, उनके बारे में मैं सब कुछ बता सकता हूँ, ऐसा भी उन्होंने कहा। ये है कि इम्तियाज साहब आपको डिटेल में बोल रही है, उसको रिपीट करना मेरे लिए आपके लिए फायदेमंद नहीं है। उसको इम्तियाज साहब बोल चुके हैं वो, और कल शाम में भी हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें जो हम डिसीजंस लिए, क्या रेजोल्यूशंस पास किए, क्या डिस्कशन हुआ, वो फिर हम आपके सामने रखेंगे। अफसर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, तो पिछले चुनाव में आप वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ थे, लेकिन इस बार वो घोषणा कर चुके हैं कि वो शिवसेना के साथ जा रहे हैं। तो आपके लिए ये जो नई बदली परिस्थिति है, इसमें आप किन नए लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश होगी या फिर किस तरीके से उस वंचित बहुजन आघाड़ी से जो नुकसान होगा उनके जाने से उसकी भरपाई करेंगे आप? देखिए, एक बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जब आइंदा साल लोकसभा के इलेक्शन होंगे, हम तो औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट तो लड़ेंगे क्योंकि हमारा सिटिंग एमपी है और इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब भी होंगे। दूसरी बात ये कि और कितने लोकसभा की सीट हम लड़ेंगे, इसका नंबर इम्तियाज जलील साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो मेरे बाजू बैठे हैं, वो सब मिलकर तय करेंगे। किससे अलायंस होगा नहीं होगा ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतना जल्दी डिटेल बताना सही नहीं होगा, मगर ये फैक्ट है जो आपके सामने में रख रहा हूँ। क्या फर्क पड़ेगा? 3 हो गए इसी सवाल में सर है, उनके जाने से कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं उनको मुबारकबाद, और जहां कहीं भी गए उनको मुबारकबाद। सर एक सवाल, जो बोलेरो गाड़ी का रिपोर्ट एक यंग जर्नलिस्ट जिसका नाम अलीशान है, उसने रिपोर्ट किया है विद वीडियो एविडेंस कि वो जो बोलेरो गाड़ी है उसको इस्तेमाल किया गया था जहां कहीं भी ये जो सो कॉल्ड गौ रक्षक टास्क फोर्स जो बना दिया गया है, वो लोगों पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको कपड़े उतारकर घसीटते ले जाकर उस हर जगह वो बोलेरो दिख रही है। और पुलिस ने भी ये कहा कि जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी। तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लिखते हैं, तो ये गौरक्षक को भी लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल्ड गौरक्षक, कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ। और हद तो ये है कि वो जो ग्रुप है, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका यूट्यूब पे सिल्वर बटन है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके बारे में बीबीसी ने उदयपुर में और एक और जगह पर एक ऐसी ही वायलेंस हुआ था जो कंडेमनेबल है, वहां पर सरकार ने 30-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट नौकरी दी। यहां पर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के 3 स्कीम में 15 लाख देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है भाई। जब मरते हैं तो आप घर को नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? मैं अपनी स्पीच में कहा इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर कोई मुसलमान की लाश के सामने खड़े हो गए तो उनको वोट नहीं मिलेगा। रिपीट मत करिए, आप पे नुकसान होगा। पार्लियामेंट के घेराव का कॉल दिया गया कि अगर 15 दिन में इंसाफ नहीं मिलता तो पार्लियामेंट का घेराव देश भर के मुसलमान करेंगे, ऐसा तौकीर अज़हरी ने कहा। क्या आप देखिए, आप मेरी पार्टी का पूछिए, मेरी पार्टी का जवाब हम दे सकते हैं, अब हर एक का जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं ना। कब तक आप ये बात करेंगे? हम लड़ेंगे और जो कोई भी वंचित समाज पे जुल्म करेगा लड़ेंगे, जीतेंगे, हराएंगे भी उनको। ये अब सुन लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, कोई तानाशाही नहीं है। ये जो एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उनको लगता है कि ये क्यों आ रहे हैं लोग,
अरे भाई, वो राजा रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। ये जमहूरियत है, लोकशाही है। आप मेरे को रोक नहीं सकते। हम लड़ेंगे। हमारा संविधान इस बात का तो किया है। जहां कहीं भी हम लड़ रहे, यूपी की बात करते, कितने सीट कांग्रेस लड़ी यूपी में, बोलो भाई? 400। बीएसपी लड़ी 400। ये सवाल उनसे नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? क्योंकि उन मुसलमान नहीं है। ये प्रॉब्लम है। चलिए, अभी 6 सवाल हो गए। सर, मेरा एक सवाल है कि पंजाब में एक बार तो वो भाषा, वो वर्ड्स, अगर मजलिस का एक छोटा मेंबर दे देता तो आप लोग तो अब तक उसकी एक नहीं 25 शादी करती होते टीवी चैनल के ऊपर। नहीं करा आपने। और बीजेपी भी बड़ी उसको उर्दू में एक वर्ड है, माने खैज, खामोशी। माने खैज खामोशी बीजेपी की है। ये समझ में नहीं आ रहा हमको क्या चल रहा है वहां पर। और तीसरा, कल आए थे ना छोटा रिचार्ज मुंबई में, उनसे पूछ लेते आप क्या हो रहा है। उनकी सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है ना। उनको भी पूछ लेते। सर, उनका तो ये कहना था भगवान आप सरकार का सवाल उठा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल है। मैं भी कह रहा हूं, बिल्कुल है। दिख रहा है ना हमारे को। थोड़ा बहुत हम उतने उनसे छोटा रिचार्ज की तरह उतना हमको दिमाग नहीं है, मगर थोड़ा तो दिख रहा है हमको क्या हो रहा है। इतना तो हम देखिए, एमआईएम पार्टी तो इतना तो पॉलिटिकल सेंस है हमारे को। हम ये बोल सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है। हम हवाओं में सूंघकर मिट्टी की खुशबू, मिट्टी आने के बाद हम नहीं बोलते कि बारिश होने वाली है। हम ये जरूर बोलेंगे बारिश होने वाली है। सर, आगे क्या कार्रवाई हाँ, कंप्लीटेड। इट इज कंप्लीट। सर, एक सवाल है कि आपने देखा कि कल उद्धव ठाकरे से अरविंद केजरीवाल मिले, जैसे कि सब लोग अभी बोल रहे हैं कि छोटी छोटी रीजनल पार्टियां एक साथ आकर बीजेपी से लड़नी चाहिए, तो आपका एजेंडा क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताइए, आपका सवाल ये भी होना चाहिए था, अगर आपका इख्तियार है, कि बिहार में मेरे 4 एमएलए को तोड़ दिए कांग्रेस राजद। वो अच्छा काम था क्या? बोलो। आपको पूछना चाहिए था। जब यहां गलत हुआ तो वहां सही हुआ क्या? क्योंकि ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार हैं। ये चंगेज खान की तरह काम करेंगे तो नहीं, वो उनको चंगेज मत बोलो। यहां पर होगा महाराष्ट्र में तो चंगेज है जो भी कर रहे हैं। अरे भाई, चंगेज दोनों जगह पे होता है ना। एक जगह कहाँ होता है? दोनों जगह होता है। सर, डॉक्टर उदित राज जी का कहना है कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र, क्या बोला उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी आपकी राजनीतिक कब्र न खुदी तो देश की खुद जाएगी, दोनों में से कुछ एक जरूर होगा। नहीं, मैं तो इस पर नहीं बोल सकता मैडम। मैं खबर बनाने का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं जिंदा रखने वालों में का एक्सपर्ट हूं। अब जिसकी खबर बनेगी उन्हें फूल चढ़ाएंगे, मैं नहीं बोल सकता इस बारे में। हाँ, नहीं, यही तो है ना। इम्तियाज साहब ने बोला कि शेतकारी संगठन के लोग वो जो किसान खुदकुशी कर रहे, उस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। नौजवानों का बेरोजगारी उनका मुकद्दर बन चुका, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। पर किस पे बात करेंगे? इन मुद्दों पर, ताकि पूरे माहौल को गर्मा के रखे, एक पोलराइजेशन होता रहे, गंदगी फैलती रहे, और पूरा बीजेपी और आरएसएस, यहाँ की सरकार उसके पीछे है। इसीलिए उसमें इस तरह के स्पीचेस किए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 100 मोटो एक्शन लोग देखते हैं, 100 मोटो एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। बिल्कुल इनका एजेंडा है, यही तो एजेंडा है उनका। देखिए, जो मदरसा खोलते हैं ना, वो आर्टिकल 30 के तहत, फंडामेंटल राइट के तहत खोला जाता है। अब उसमें आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकते आप। वो मेरा फंडामेंटल राइट है, वो सरकार को समझने की जरूरत है। जब मैं इसको आर्टिकल 30 के तहत खोलता हूं तो आप कैसा किसी को फोर्स करेंगे? सर, मैं चुनेंगे तो आपने क्या उसके लिए एजेंडा तैयार किया? क्या है तो वो जो कहावत है ना, दूध के जले छाछ को भी फूंक फूंक कर पीते हैं, तो हम दूध के जले हुए हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जमीर फरोश, कफन चोर,
बेईमानों को टिकट नहीं देंगे। सर एक सवाल और है कि 2014 में जो है पुलिस कभी भी आपको कहीं भी परमिशन देना नहीं चाहती, हमेशा रोका जाता है। पर 2014 में आपको जिस तरह आप हैदराबाद में अच्छा, आप उनसे बात करा दीजिए ना हमारी, आप मत, चलो मैं आपको इख्तियार दे रहा हूँ, चलो बात करो। सर एक आपको देता हूँ मैं, आपको संभावना है नहीं आपको देता हूँ जिम्मेदारी, चलिए बात कराइए ना, हम तो बहुत बात करा दीजिए, आप मैं तो बोलो बात करा दीजिए। अब वो बात नहीं करके आप लोग चलाते वो टीम फुला टीम ऐसा टीम, अरे मैं बात करा दो ना। सर ठीक है सर लेकिन एक सवाल उसमें उससे जुड़ा हुआ क्या कुछ सोचा है क्या? नहीं बहुत कुछ सोचे हम, अभी आपको क्यों बोलेंगे? ये तो आप अपनी वैचारिक धारा को कुछ चेंज करने वाले नहीं आपको क्यों बोलेंगे, बोलना है बोलेंगे। अभी क्या जल्दी है? हमारे जरिए तो आवाम हाँ आपके जरिए से ही फैलाएंगे, फिक्र मत वही बोला। करिए। हाँ? क्या बदलाव है? विचारधारा की देखिए, ये कोई कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने का मामला नहीं है, ऐसा नहीं है ना। सर महाराष्ट्र महानगर पालिका नहीं बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन, चुनाव लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे, कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। शिवसेना का जो नाम है उसे एक नए गढ़ को दिया गया है, तो क्या पुराने गढ़ से आपको सिंपैथी नजर आ रही है मेरे को, शुक्रिया। जो बोलेरो गाड़ी का रिपोर्ट एक यंग जर्नलिस्ट जिसका नाम अलीशान है, उसने रिपोर्ट किया है विद वीडियो एविडेंस कि वो जो बोलेरो गाड़ी है उसको इस्तेमाल किया गया था जहां कहीं भी ये जो सो कॉल्ड गौ रक्षक टास्क फोर्स जो बना दिया गया है, वो लोगों पर आतंक फैलाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको कपड़े उतार कर घसीटते ले जाकर उस हर जगह वो बोलेरो दिख रही है। और पुलिस ने भी ये कहा कि जुनैद को और नसीर को जिस गाड़ी में किडनैप किया गया था राजस्थान से और हरियाणा लाया गया था, वो यही गाड़ी थी। तो इससे ये साफ गवर्नमेंट की गाड़ी है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये स्टेट वायलेंस है मुसलमानों के खिलाफ। और मोदी सरकार तो लैटरल एंट्री की बड़ी बातें आप लिखते हैं, तो ये गौरक्षक को भी लैटरल एंट्री दे दी कि आप सो कॉल्ड गौरक्षक, कि आप जो चाहे करो, जिसको मारना है मारो, पीटना है पीटो, गोली चलाओ। और हद तो ये है कि वो जो ग्रुप है, वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका यूट्यूब पे सिल्वर बटन है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आपके बारे में बीबीसी ने खास सोलापूरकरांसाठी विजापूर वेस परिसरात अफसान फालुदा अँड मस्तानी आमच्याकडे मिळेल स्पेशल फालुदा, मस्तानी, खास रमजान सणासाठी खजूर ज्यूस, बासुंदी, सीताफळ ज्यूस, स्पेशल लस्सी, स्ट्रॉबेरी मलाई, ग्रेप्स मलाई असे विविध प्रकारचे ज्यूस, कुल्फी व फॅमिली पॅक आईस्क्रीम ही फॅमिलीसाठी स्वतंत्र सोय, स्वच्छता आणि उत्तम सर्व्हिसला प्राधान्य। सोलापुरातील सुप्रसिद्ध अफसान फालुदा अँड मस्तानी, पेंटर चौक ते विजापूर वेस रस्ता, सोलापूर।